औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 6 अगस्त 2021 है और जुमे का रोज़ है। जुमातुल मुबारक के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन के शहर बार्सिलोना की सिटी कौंसिल ने एक मालिक मकान को नस्ल परस्ताना रवैया इख्तियार करने और तारके वतन को अपना अपार्टमेंट किराए पर देने से इनकार पर 45,000 यूरो का जुर्माना आयद कर दिया है। हालांकि मराकशी नज़ाद शख्स ने किराए की मद में तमाम शराइत पूरी कर दी थी। बार्सिलोना सिटी कौंसिल ने रिपोर्ट किया है कि इमिग्रेंट को मकान किराए पर न देना रिहाइश के हक के कानून के खिलाफ वर्जी है। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना का कहना है कि मायदे पर पहुंचने के बावजूद अर्जेंटीना के स्ट्राइकर और कप्तान मेसी क्लब को छोड़ गए हैं, जिसकी बड़ी वजह क्लब के माली हालात है। मेसी के बगैर बार्सा ब्रांड हर साल 171 मिलियन यूरो खो जाएगा। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब का कहना है कि मेसी और क्लब की जानिब से भरपूर इरादा था कि दोनों में मायदा तय पा जाए। हालांकि मेसी ने कम मुआवजे पर क्लब से मायदा कर लिया था। अपने बयान में क्लब का कहना है कि मज़कूरा सूरत हाल के पेश नज़र मेसी अब बार्सिलोना के लिए नहीं खेलेंगे। मेसी बार्सिलोना की 778 मैचों में नुमाइंदगी कर चुके हैं, जबकि इसकी जानिब से वो मजमूई तौर पर 672 गोल्स भी स्कोर कर चुके हैं। मेसी ने गुज़िश्ता साल अगस्त में क्लब छोड़ने की कोशिश की थी, तो उस वक़्त के सदर जोसेफ मारिया ने ताल्लुकात में खराबी के बाद उन्हें बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी, लेकिन नए सदर जान लापोरेता ने उन्हें बार्सिलोना में रहने पर आमादा कर लिया था। बार्सिलोना में एक वाक़े में 37 साला डच सैयाह आज जुमा को अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये वाक़या सान गरबासी की एक सुपर मार्केट में पेश आया। सैयाह झगड़े के बाद हलाक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हलाक होने वाला सैयाह परेशान हाल था और इसने सुपर मार्केट के सामने झगड़ा करने की कोशिश की थी। जब सुपर मार्केट इंतजामिया ने पुलिस को बुलाया तो इसने 4 कार की चाबी निगल ली, जो पैरामेडिक्स ने कोशिश के बाद निकाल ली थी और इसको अस्पताल सान पाउ लाया गया था, मगर वो जानबर ना हो सका। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा ने एक 32 साला शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने चोरी शुदा मोबाइल फोन को सादा लिबास में मलबूस पुलिस एजेंट को फरोख्त करने की कोशिश की थी। गिरफ्तार शख्स के पास 2 मोबाइल थे और इसने मौका इख्तियार किया है कि इसने कुछ दिन पहले खरीदे थे और ज़रूरत के लिए उनको बेचना पड़ गया है। स्पेन में इंतहाई मतलूब जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले मुलजिम को पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा ने गिरफ्तार कर लिया है। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा ने गिरफ्तार शख्स को जिनसी हमलों और धमकियों के मुबैना मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स 38 साला हस्पानवी नेशनल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मजबूर लड़कियों को इस काम के लिए भर्ती करता था, जिन्होंने ऑनलाइन इश्तिहारी पोर्टल पर घरेलू काम या इन जैसे कामों के लिए अपनी खिदमात पेश की होती थी। स्पेन के जजीरा मायोर्का के शहर युक मायोर में पुलिस सिविल गार्ड ने एक अलजजारी कौमियत के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर दहशतगर्दी के जराइम का इल्ज़ाम है। ये शख्स यूरोप में एक मुजरमाना तंजीम को लीड कर रहा था और इसका काम मराकश, अलजजायर और तुनिस से इस्लामी जंगजुओं को लिबिया मुंतकिल करना था। पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ ऑपरेशन 31 जुलाई को किया था। मुलजिम को जेल भेज दिया गया है। कतालुनिया के अस्पतालों में इस वक्त कोविड-19 के 588 सीरियस मरीज मौजूद हैं और इन मरीजों में 50 साल से ज़ायद उम्र के मरीज शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर में कोरोना केसेस की शरह में कमी नहीं आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 8% से ज़्यादा हो गई है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 67 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इस मूजी मर्ज से अमवात की कुल तादाद 23,702 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 57,981 टेस्ट किए गए। कोरोना के 4,745 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.18% रही है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। यूरोपियन रहनुमाओं ने कहा है कि तालिबान की शिद्दत पसंद हमलों की वजह से पूरे अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा हुआ है, जिसकी वो पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा,
قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ برطانیہ میں کئی نشریاتی اداروں اور اخبارات کے مالکان نے وزیر اعظم بورس جانسن پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں ذرائع ابلاغ سے منسلک افراد کو برطانیہ میں پناہ فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم کے نام ایک کھلے خط میں تقریباً تمام میڈیا اداروں نے کہا ہے کہ افغانستان میں صحافیوں کو ناانصافی، تشدد اور موت کے خطرات لاحق ہیں۔ ان اداروں نے لکھا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے بلا شرائط فوجی انخلاء کے فیصلے سے مغربی ممالک کی سلامتی متاثر ہوگی۔ خط میں بالخصوص ان افغان شہریوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے غیر ملکی دستوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ کام کیا ہے۔ ملیشیا میں تیر کر مکہ جانے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 28 سالہ نوجوان تانجونگ نے مکہ جانے کی کوشش کرتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، تاہم پولیس نے اسے حراست میں لے لیا تھا۔ اس حوالے سے ملیشین اخبار کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی یہ شخص لاک ڈاؤن کے دوران سمندر پار کر کے دوسرے جزیرے پر رہنے والے اپنے دوست سے ملنے کی کوشش کر چکا ہے۔ یو اے ای کی جانب سے ملک میں داخل ہونے کے لیے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے دبئی جانے والے 300 سے زائد مسافروں کو بورڈنگ پاس جاری نہ ہو سکے۔ صرف دبئی سے ویکسین لگوا کر آنے والوں کو بورڈنگ پاس جاری کیے گئے۔ پرواز EA 613 کے مسافروں کی جانب سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر احتجاج بھی کیا گیا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ حرم شریف میں 20 خواتین کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ سربراہ حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خواتین کو معاون سربراہ اور سیکرٹریز تعینات کیا گیا ہے۔ خواتین سیکورٹی اہلکاروں کو مساجد کے انتظامی اور تکنیکی محکموں میں بھی تعینات کیا جا چکا ہے۔ ایپل نے ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا کہا ہے جو بچوں کے حوالے سے نازیبا اور جنسی مواد کی روک تھام میں معاون ثابت ہوگی۔ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے آئی فون اور آئی پیڈ خود کار طریقے سے چیک ہو سکیں گے، اور اگر ان میں بچوں کے ساتھ جنسی حرکات اور تعلقات سے متعلق مواد برآمد ہوا تو ان کے بارے میں حکام کو اطلاع دی جائے گی۔ ڈیجیٹل حقوق کے لیے سرگرم تنظیم نے اس پیش رفت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور دنیا کو جو اس وقت کورونا وبا سے واسطہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات دے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔